एक ऐसा देश जिसकी हालत 16वीं शताब्दी में इतनी बुरी थी कि उसका जो ग्रोथ है -4% पे चल रहा था। ये एक ऐसा देश जिसमें एक समय 4.5 करोड़ लोग भूखमरी से मर गए थे, और वही देश आज दुनिया की सुपर सुपर इकोनॉमी बन चुका है, नंबर 2 पे पहुंच चुका है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चाइना की, जो कि आज उसकी इकोनॉमी लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर है। आखिर एक ऐसा देश जिसमें लोग भूखमरी से मर रहे थे, वो कैसे 18 ट्रिलियन डॉलर तक की इकोनॉमी तक पहुंच गया और एक ऐसा पावर बना लिया जो कि यूएसए तक को टक्कर दे सकता। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना के डाउनफॉल और अपवर्ड, मतलब कि कैसे चाइना ने इतने बुरे स्थिति में आकर भी आगे चल के एक बहुत बड़ी इकोनॉमी खड़ा कर लिया, एक बहुत पावरफुल देश बन गया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं चाइना के डाउनफॉल और अपफॉल। अब यहाँ पे देखते हैं कि चाइना जो है वो कैसे ग्रोथ करता है। देखिए, चाइना के ग्रोथ में बहुत सारे डाउनफॉल भी आए हैं और बहुत सारे मतलब उस ग्रोथ भी आए हैं। हम दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। इसमें सबसे पहले इतिहास में ले चले आपको, तो आपको पता ही होगा कि पहले हमारे पास जो 16वीं शताब्दी था, उस समय अंग्रेजों के पास एक आया था नया युग, जिसमें अंग्रेज चाहते थे व्यापार करना, बिजनेस करना चाहते थे और ट्रेड करना चाहते थे अन्य देशों से। जैसे कि हमारे इंडिया में उन्होंने उपनिवेश का धंधा चालू किया और लोगों को जबरदस्ती उनसे बिजनेस कराया। लेकिन चाइना के पास थोड़े से अलग तरीके से उसने ट्रेड किया। चाइना के पास केवल थी चांदी, और उसे सोना से चांदी खरीदना होता था, क्योंकि चाइना ट्रेड करता था चांदी। इसलिए अंग्रेजों को थोड़ा सा उसमें घाटा लगता था। इसलिए अंग्रेजों ने कुछ और सोचा। उन्होंने चांदी के बदले चाइना को अफीम देना चालू किया। उससे पहले जो अंग्रेज थे उन्हें चाहिए था चाय, जिसके बदले उनको चाइना को देने के लिए अंग्रेजों के पास कुछ नहीं था। इसलिए उन्होंने चाइना को अफीम देना चालू किया। अफीम, आपको बता दें, अफीम एक ऐसा तो पदार्थ है जिससे कि बहुत नशा होता है, जैसे गांजा या फिर बहुत सारे सिगरेट, इन सब चीज़ों में अफीम का यूज़ होता है। और कहीं ना कहीं अफीम का प्रोडक्शन इंडिया में ही होता था, और इंडिया से वो ट्रेड करके चाइना के पास ले जाता था, और चाइना से फिर वो चाय लेता था। लेकिन जैसा देखते हैं ना कि अफीम का जब ज़्यादा वहाँ पे चाइना में अफीम ज़्यादा जाने लगा, तो वहाँ के जो यूथ थे, वहाँ के जो जवान लोग थे, वो बहुत ज़्यादा इसका कंज्यूम करने लगे, वो इसके आदी हो गए। और इन अफीम के चलते उसका सोशल लाइफ इतना खराब हो गया कि वहाँ पे बलात्कार और गंदी घटनाएं पूरी तरीके से खुलेआम होने लगी। इसकी वजह से वहाँ के जो रूलर थे, यानी कि सम्राट, वो बहुत चिढ़ गए और उन्होंने फैसला लिया कि हम अफीम का प्रोडक्शन खत्म करेंगे। इसलिए उन्होंने इसके खिलाफ बगावत उठाई और जितने भी अफीम के दुकान थे और कारखाने थे, उनमें आग लगा दिया। इसे देखकर अंग्रेजों के अंदर थोड़ा सा क्रोध आया कि आखिर चाइना ने ऐसा कैसे हिम्मत कर दिया। अब इसके खिलाफ वो बगावत सोचकर अंग्रेजों ने अपने मिलिट्री को भेज दिया चाइना में, जिसके बाद चाइना को हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि चाइना के पास उतना पावर नहीं था उस समय, और इसी का फायदा लिया अन्य देशों ने। अब उस समय आपको बताते चले, केवल एग्रीकल्चर पे चाइना अपने पूरे स्थिति को संभाले रखा था, अपने पूरे इकोनॉमी को केवल खेती करके अपने गुजारे को गुजारता था। लेकिन इस समय जब अंग्रेजों ने ऐसा अत्याचार किया, उसके बाद साथ साथ अन्य देश जैसे कि जापान और रशिया और साथ साथ वेस्टर्न देशों ने, कई सारे देशों ने चाइना पर अत्याचार किया और चाइना को इतना खोखला कर दिया कि वहाँ पे इतनी गंदी स्थिति आ गई कि उनके बीच में ही आपस में ही झगड़े होने लगे और वहाँ पे गृह युद्ध छिड़ गया। और आपस में झगड़े होने के कारण वहाँ पे दो गुट में बट गया पूरा चाइना, जिसमें एक नया गुट उभरा, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। जी हाँ, यही वही पार्टी है जो कि आज तक चाइना में रूल कर रही है। आपको बताते चले, इस चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने सबसे पहले एक ऐसा नियम लाया जिससे लगभग 4.5 करोड़ लोगों की मौत हुई थी। अब कैसे हुआ था ये आपको बताते हैं। इसके एक नेता थे जिनका नाम था माओ जेडोंग। ये माओ जेडोंग ही नेता थे जिन्होंने सबसे पहले चाइना के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि औद्योगिकरण लाया। उन्होंने चाहा कि हम चाइना में इतने सारे उद्योग खड़ा कर देंगे जिसकी वजह से चाइना ग्रोथ करेगा। लेकिन हुआ उसका उल्टा, क्योंकि अभी तक चाइना के लोग जो है थे वो खेती पर निर्भर थे और वो खेती करना सबसे ज्यादा पसंद करते थे। साथ साथ उन्होंने एक ऐसा नियम लाया जिसके अनुसार वो प्राइवेट प्राइवेट इंडस्ट्री जो थी वो बंद हो चुकी थी। मतलब अगर आप खेती करते थे तो उसका सारा परसेंट आपको गवर्नमेंट को देना पड़ता था और कम इंटरेस्ट पे।
जिसकी वजह से किसानों के अंदर थोड़े से आक्रोश आ गए। उन्होंने खेती करना थोड़ा सा बंद कर दिया, जिसकी वजह से भोजन की कमी होने लगी और इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी कि औद्योगिकरण कारण लोग बाहर जाके प्रदेशों में कमाने के लिए गए, लेकिन वहाँ पे खाने की जो कीमत थी वो काफ़ी हाई लेवल पे थी और खाने का प्रोडक्शन बहुत कम होता था। मतलब खाना जो उगाया जाता था वो कम था और खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा होती थी। तो जो अमीर थे वो तो खरीद पाते थे, लेकिन जो गरीब लोग थे वो अपने गरीबी के कारण नहीं खा पाते थे और लगभग 4.5 करोड़ लोग उस समय अपने भुखमरी के कारण मौत को स्वीकार किए। और इन सब चीज़ों को देखकर चाइना के अंदर आक्रोश जगा। इन सब चीज़ों के बाद भी माओ जेडोंग को भी निर्दयता क्या ही बोले, माओ जेडोंग ने अभी हार नहीं मानी, उसने इंडस्ट्रियलाइजेशन को आगे बढ़ाया, लेकिन लोगों ने इसका कड़ा विरोध किया और साथ-साथ 1976 आते-आते उसकी मौत हो गई। यहाँ माओ जेडोंग का अंत होता है। लेकिन अब चाइना के लिए एक अच्छे और सुंदर भविष्य के लिए एक अच्छे नेता की ज़रूरत थी, जो कि एक नए नेता के रूप में आए, में देंग माओ जेपिंग। इन्होंने एक ऐसा नियम लाया जिसके बाद से चाइना के अंदर ग्रोथ लेना स्टार्ट हुआ। इन्होंने औद्योगिकरण, खेती और साथ-साथ विज्ञान, कला और पढ़ाई पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया। चाइना को बताते हैं तो लगभग उस समय अपने पूरे जीडीपी का लगभग 4.1% खर्चा किया था अपने एजुकेशन में, जिसके कारण आज चाइना दुनिया का टॉप 2 इकोनॉमी बन चुका है, सुपर इकोनॉमी बन चुका है चाइना। अब चाइना के इकोनॉमी इतनी ग्रोथ हुई है, साथ-साथ चाइना के एक सुपर पावर ऐप है जिसकी वजह से चाइना इतना ग्रोथ किया। जी हाँ, बात करें टिकटॉक के बारे में। टिकटॉक एक ऐसा ऐप है जो कि बहुत ज़्यादा एडिक्टिव था, जो कि अभी इंडिया में बैन है और साथ-साथ अभी यूएसए के यूथ को भी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि यूएसए के यूथ उसके आदी हो गए हैं। लेकिन चाइना में वही ऐप चाइना के लड़कों को एजुकेशन दे रहा है और उन्हें ऐसे कंटेंट दिखाया जा रहा है जिसकी वजह से चाइना के लोग कुछ सीखे, स्किल बने। लेकिन वहीं पे दूसरे देशों में चाइना ऐसे चीज़ दिखा रहा है जिसकी वजह से लोग उसके आदी हो गए हैं और उसमें अंदर डूबते जा रहे हैं। और यूएसए ने इसे बंद कर दिया है क्योंकि वो अपने यूथ को बर्बाद होना नहीं चाहता। अब यहाँ पे हम बात करें टिकटॉक के बारे में तो अभी हम इंडिया में तो बैन है, लेकिन इंडिया में कुछ ऐसे ऐप्स आते रहते हैं चाइना द्वारा जिसकी वजह से इंडिया में बहुत सारे स्कैम हो रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि बहुत सारे ऐसे लोन लेने वाले ऐप्स आते हैं या फिर बहुत सारे ऐसे ऐप्स आते हैं इन्वेस्टमेंट वाले ऐप जिसमें आपको बोला जाता है कुछ रुपए इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो कि कुछ दिनों के बाद डबल या ट्रिपल हो जाएगा। इसकी वजह से जो हमारे इंडिया के यूथ हैं जो कि थोड़े से अपने पैसों की तंगी की वजह से उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और वैसे लोग उसमें फंसते चले जाते हैं और वो उनका पैसा उड़ाते लेके चला जाता है और स्कैम हो जाता है। इसलिए हम चाहते अभी हम में इंडिया और चाइना के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं है, क्योंकि आप देखे होंगे लगातार बॉर्डर पे चाइना के हरकतों के कारण लगातार हमारे जो सैनिक है और उनके सैनिक है उनके बीच में मुठभेड़ होते रहता है। चाइना का रिलेशन तो अच्छा नहीं है, लेकिन चाइना के इस ग्रोथ से अगर कुछ भी सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये तो आपके लिए फ्री है लेकिन इससे हमारी बहुत हेल्प होती है। अगर आप अगली वीडियो के लिए कुछ चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। धन्यवाद।